अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के अक्सर औक़ात हमारे पास बॉक्सेस जो हैं वो टूट जाते हैं और इनके ढक्कन हमारे पास पड़े रहते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज की वीडियो के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करूँगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और इनको दोबारा कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो फर्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से चनों को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम दालें वगैरह इकट्ठी लेकर आते हैं या चने हो गए, तो जब हम इनको रख लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद इनके अंदर सुंडी सुसरी वगैरह लगना शुरू हो जाती है। तो आज एक ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे करने के बाद कभी भी आपकी दालों में, चनों में सुंडी सुसरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो करना आपने क्या है कि थोड़ा सा आपने सरसों का तेल अपने हाथ के ऊपर डाल लेना है और इसको अब हम अच्छे तरीके से यानी कि आपस में दोनों हाथों पे लगाकर तो इस तरीके से तमाम चनों के ऊपर लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इनमें सुंडी सुसरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसको करने के लिए आपने बर्तन खुला लेना है। तो मेरे पास ये बर्तन छोटा था, तो अब मैं आपको बड़े बर्तन में डालकर इसको करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जब आप इसको ऑयल लगा देंगे तो इससे कभी भी आपके चने जो हैं वो उनको यानी कि सुंडी वगैरह नहीं लगेगी और आप इनको 6 माह तक बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर आपने फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर न्यू है तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो सुर्ख मिर्चों को लेकर है। सुर्ख मिर्चें भी जब हम लेकर आते हैं, इनको 6 माह तक महफूज कर लेते हैं, तो इनमें भी एक अजीब सी सुंडियाँ वगैरह सी जो है ना वो लगना शुरू हो जाती हैं, जो कि बारीक मिर्चें होती हैं, फिर निकालने भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप मिर्चें रखने लगें तो इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक जो है वो कभी भी सुंडी सुसरी वगैरह को लगने ही नहीं देता। तो इस तरीके से आपने तमाम मिर्चों के अंदर अच्छे तरीके से तमाम नमक को जो है ना मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद आप 1 साल तक भी अगर मिर्चों को रख के यूज़ करेंगे तो आपकी मिर्चें कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें जी, ये देखें, इस तरीके से आप मिर्चों को जितनी देर तक चाहे मर्जी सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, चलें जी देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी क्या है कि तो चाय वाली छन्नी अक्सर जब हम लेके आते हैं या जब हम जल्दी में होते हैं तो क्या होता है कि जब हम जल्दी में जब काम करना चाहते हैं तो जल्दी के चक्कर में सारा काम ही ख़राब हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि चाय वाली छन्नी को हम किस तरीके से रखेंगे कि हम चाय वाली छन्नी जो है वो गिरेगी नहीं। आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसके अंदर चम्मच लगा देना है। जब आप चम्मच लगा देंगे तो छन्नी को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी छन्नी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। अगर आप जितनी भी जल्दी में हो तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये देखें, नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो छुरी को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम ज़्यादा छुरियों को यूज़ करते रहते हैं तो उनमें उनकी धार ख़राब हो जाती है। तो करना आपने क्या है कि एक कप ले लें और उसको उल्टा करके रख दें। जब आप उसके ऊपर इस तरीके से छुरी को रगड़ेंगे तो आपकी छुरी की धार जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी कि तेज़ हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से जब आप करें, क्योंकि कप की ये वाली जो साइड होती है ना वो ज़्यादा खुरदरी होती है, जिसको करने से क्या होता है कि हमारी छुरी जो है वो तेज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो ना फ्रूट वाली जाली को लेकर है। फ्रूट वाली जालियाँ बिल्कुल भी ना फेंका करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और काम की होती हैं। तो मैं जो टिप आपके साथ शेयर करूंगी, आपने क्या करना है कि बर्तन धोने वाला स्पंज जो है ना वो इस तरीके से जाली के अंदर लगा देना है। तो जब आप जाली के अंदर लगा के इसको यानी कि यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यानी कि स्टील वाली जाली जो है ना उसको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों के वो वाली जाली जो है ना वो हाथों में चुभती है। तो जब इस तरीके से करेंगे तो काम उस जाली वाला ही ये फ्रूट जाली करेगी, लेकिन आपके हाथों में चुभे भी की भी नहीं और आपके हाथ ख़राब भी नहीं होंगे और आप ज़बरदस्त तरीके से अपने बर्तनों को धो सकेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह की जालियाँ फ्रूट्स के साथ आती हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी ना फेंका करें बल्कि रख लिया करें। ये बर्तन धोने के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम आती हैं, तो आप इस काम के लिए इनको यूज़ किया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर कोई भी टिप पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। ये देखें, इस तरीके से जब आप काट के बनाएंगे तो बहुत सारे स्पंज जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वैसलीन को लेकर है। अक्सर लोगों को वैसलीन की स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, यानी कि पसंद नहीं होती। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि थोड़ा सा आपने परफ्यूम लेकर अपनी पसंद का तो वैसलीन की डब्बी में डाल देना है और इसको आपने थोड़ी देर के लिए ढक्कन को बंद कर देना है। जब 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको बंद करके रखेंगे तो आपकी सारी वैसलीन जो है उससे खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको यानी कि वैसलीन की खुशबू नहीं आएगी बल्कि अपनी पसंद के परफ्यूम की खुशबू आएगी। तो ये देखें जी, तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर लोगों को ये पसंद होता है कि लिपस्टिक अगर हम लगाएं तो ये इसका कलर जो है वो पक्का हो जाए और शाम तक ना उतरे। जैसा कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो अक्सर जब शादियों में रोटी वगैरह खा के लोग खाते हैं तो इससे क्या होता है कि लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल हमारी गायब ही हो चुकी होती है। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने के बाद पाउडर लगाकर ना उसको हल्के से टिश्यू के साथ साफ कर दें। आप यकीन करें कि ये इतना 100% वर्क करने वाला
वाली रेमेडी है कि आपके शाम तक आपकी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, बल्कि पूरा दिन गुजर जाएगा। तो चलें जी देख लेते हैं किस तरह के कंटेनर हमारे पास घरों में होते हैं। तो कंटेनर टूट जाते हैं और इनके ढक्कन हमारे पास पड़े रह जाते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के आइडियाज़ देखने के बाद आप बिल्कुल भी इनको नहीं फेंकेंगे, बल्कि इनको हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ में लाएंगे। तो ये देखें जी, फर्स्ट टिप मेरी जो है ना वो ये देखें इस तरीके से इस ढक्कन को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है कि जब हम बेड की साइड पर चाय वगैरह रखते हैं या जूस, तो वो बेड की साइड पर या फर्नीचर के टेबल पर या किसी भी जगह पर ये चाय का निशान जो है ना वो कप जहाँ पे रखें छोड़ जाती है। तो आपने इस तरीके से एक ढक्कन नीचे रख लेना है। इसके ऊपर जब भी आप चाय या जूस वगैरह रखेंगे तो बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए जी, एक छोटा ढक्कन जो है इसको हम इसको ऊपर से ढकने की काम में लाएंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि इससे हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और हमारा काम भी हो जाएगा और हमारी चीज़ें भी सेफ रहेंगी। देखिए नेक्स्ट ये मेरे पास पड़ा हुआ ढक्कन था। तो ये देखिए अक्सर जब हम चाय रखनी पड़े थोड़ी देर के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इस तरीके से ढक्कन के ऊपर रख के तो दूसरे दो ढक्कन जो है इनको हम इनके यानी कि ऊपर ढकने के लिए यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि मक्खी मच्छर भी चाय में नहीं जाएगा और हमारी चाय जो है वो सेफ भी रहेगी। तो ये देखें इसी तरीके से अगर पानी का गिलास जो है ना वो हम रख लें। अक्सर लोगों को आदत होती है कि रात के टाइम में पानी का गिलास जो है ना वो अपनी साइड टेबल पर रख कर सोते हैं। तो इस तरीके से ये ढक्कनों को आप धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लें। एक ढक्कन इसके नीचे रखें और एक इसके ऊपर जो है गिलास के बिल्कुल यानी कि मुँह के साइज़ का हो तो उसके ऊपर आप दे दें। इससे सारी रात आपका पानी भी महफूज पड़ा रहेगा और इसमें कोई चीज़ भी जो है मक्खी वगैरह भी नहीं जाएगी। तो ये देखें नेक्स्ट मेरी इस तरह की कटोरियों को लेकर है। जब हम फ्रिज में कुछ सालन वगैरह बच जाए, आटा बच जाए, तो अक्सर हम कटोरियों के अंदर ही रख देते हैं। तो इनके ऊपर आप ये देखें ये ढक्कन रख लें। जब भी आप फ्रिज के अंदर कुछ सालन वगैरह निकाल कर रखें तो इस तरीके से इनके ऊपर ढक्कन दे दें। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के यानी कि आइसक्रीम वाला बॉक्स के साथ की है, जो कि हम बिल्कुल ही ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं। तो चूल्हे के ऊपर जब हम सालन बनाते हैं तो कभी हमारी डोई इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, या फिर जहाँ पे भी हम रखते हैं तो वहाँ पे निशान लग जाता है। तो इस तरीके से एक डब्बे को धोकर ढक्कन को पास रख लें और जब भी खाने में यानी कि चमचा वगैरह हिलाएं तो इसके ऊपर रख दें। इससे क्या होगा कि आपके यानी कि बार बार आपको चम्मच धोना भी नहीं पड़ेगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आसानी से उठाकर इसको यूज़ कर सकेंगे। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है ना वो इस तरह के ढक्कनों को लेकर है। ये भी बड़े काम के होते हैं। जब हम बर्तन वाश करके रखते हैं तो वहाँ पे यानी कि उसके काउंटर टॉप के ऊपर जगह दोबारा से गिली हो जाती है जब हम सफाई की हुई है। तो इस तरीके से आप कोई ढक्कन जो बड़ा हो वो नीट करके रख लें और उसके ऊपर आप इस तरीके से गिलास और कप वगैरह धोकर रख सकते हैं। जब खुश्क हो जाए तो आप अपने केबिन में रख लें। तो इस तरीके से आप इस ढक्कन को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है इस तरह के जग को लेकर है। इनके ढक्कन अक्सर ही टूट जाते हैं, तो आपको बाजार से नया ढक्कन लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी देख लें जो भी आपके जग के ऊपर बिल्कुल फिट आता हो वो वाला ढक्कन आप दे दें, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप कोई भी चीज़ ग्राइंड करना चाहें तो आप आसानी के साथ ये वाला ढक्कन ऊपर दें और आप हम चीज़ को ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बेशक ये देखें मेरे पास दोनों इसके ऊपर पूरे हैं, जिनमें से जो कोई सा भी हम जो है वो जग के ऊपर दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है ना वो अक्सर घी लोगों ने यानी कि इस तरह के डब्बे में या किसी भी चीज़ में जिसमें आपने घी वगैरह या कुकिंग ऑयल रखा हुआ हो तो उसको भी जब हम किसी भी जगह पर रखते हैं तो वो जगह जो ऊपर निशान छोड़ देते हैं। जितना भी आप क्लीन कर लें फिर भी छोड़ ही देते हैं। तो इस तरीके से एक ढक्कन इसके नीचे रख लिया करें, उसके ऊपर आप घी वाला डब्बा जो है उसको रखें। 2 से 3 दिनों के बाद इस ढक्कन को नीचे से निकाल कर धो लें, तो इससे आपका पड़ा हुआ भी क्लीन लगेगा और बिल्कुल भी आपके किचन में निशान भी नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ये ऑयल हो गया, तेल हो गया, इनको जितना भी सेव करें तो ये निशान छोड़ ही देते हैं। तो हाँ जी, अब मुझे बताएंगे इस तरह का कटोरा कौन कौन यूज़ करता है फ्रिज में बर्फ़ रखने के लिए। तो मुझे तो आता है कि मैं बर्फ़ भी रखती हूँ और जब ज़्यादा खाना बच जाए तो इनमें रख के फ्रिज में रख देती हूँ। तो इनके लिए भी इनके साइज़ का एक ढक्कन ढूंढ लें। जब भी बचा हुआ खाना निकालें तो उसके ऊपर आप इस तरीके से दे दें, तो आपका खाना जो है वो भी ढका हुआ रहेगा। क्योंकि नंगी चीज़ें फ्रिज में भी नहीं रखनी चाहिए। इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या देखें जी, क्योंकि इन ढक्कनों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब आज से आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि इनको इस तरीके से यूज़ किया करें। टिप कोई भी पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखें जी, ये देखें इनके अलावा इन ढक्कनों का हम और भी बहुत तरीक़ों से यूज़ ले सकते हैं। यानी कि जो कोई भी चीज़ आपने ढकनी हो या वो चीज़ जो निशान छोड़ती हो नीचे, उनके नीचे रखने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो को पसंद है तो लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।